ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ये सुप्रीम कोर्ट का ऐसा फैसला अगर आप भी सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। अब देखें, ये फैसला जो है एक तरह से जो जमीन है, इस जमीन को लेकर, ये जो जमीन मकान है, उस मकान को लेकर, अगर ये पिता है, इनके पास जो पैसा है, उस सभी को लेकर ये फैसला है। आखिर इस फैसला में ऐसा क्या हुआ जो अगर आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। क्या मामला है, कैसे क्या हुआ? देखें, एक व्यक्ति है और हर व्यक्ति का जो है, या उनके बच्चे हैं, उनकी पत्नी है, तो उस व्यक्ति का जो भी संपत्ति है उसमें अधिकार होता है। एक पत्नी का भी अधिकार होता है कि पत्नी जो है, अगर मान लेते हैं किसी कारणवश अगर पति उनको छोड़ देता है तो वो गुजारा भत्ता ले सकती है। वो एक तरह से आप समझ सकते हैं, वो पति के लिए और ज्यादा हेडेक की बात है। क्यों? कि गुजारा भत्ता देना पड़ेगा, हर माह देना पड़ेगा, हर माह नहीं देंगे तो एक साथ देना पड़ेगा, तो देना तो पड़ेगा ही। देखें, उनका जो जीवन यापन का खर्च है वो तो आपको लगेगा ही, उससे आप वंचित नहीं हो सकते हैं। तो ये जो मामला है खास करके ये भी है प्रॉपर्टी को लेकर ही। अब देखें क्या है, एक यहाँ पर पति पत्नी है और पति पत्नी में विवाद होता है। मामला जो है वो कोर्ट में जो है यहाँ पर चला जाता है तलाक को लेकर। अब तलाक को लेकर जब मामला जो है वो चला गया तो स्वाभाविक है, जो वैवाहिक अधिकार है उसको लेकर कोई भी जो है एक एक तरह से अपना आदेश जो है एक याचिका दायर किया ही जाता है। पत्नी के द्वारा किया जाता है, पति के द्वारा भी किया जाता है, ठीक है। और प्रयास रखता है कि सुलह की जाए, ठीक है। मान लेते हैं कि पति पत्नी में तलाक हो गया और अगर जो पिता है उनके अगर बच्चे भी है, बेटी भी है, तो आपस में प्रयास रहता है कि एक सुलह की बात बने। देखें, सभी के साथ पहले जब मामला याचिका दायर किया जाता है तो प्रयास किया जाता है टूटे नहीं। अब लोग जो है, कानून है, अगर उस पर अडिग रही नहीं, इस व्यक्ति के साथ हमको नहीं रहना, या कोई पति कहता है कि हमको इस महिला के साथ नहीं रहना, तो स्वाभाविक है, नियम है, कानून है, तलाक तो होगा ही। लेकिन उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो आपका गुजारा भत्ता है वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अब है कि यहाँ पर जो है यही हुआ, एक जो है पति पत्नी के बीच का मामला है और यहाँ पर जो पत्नी है उनसे एक बेटी का जन्म होता है और उस बेटी का जो जन्म होता है वो माँ के साथ जो है लंबे समय से रह रही थी। अब यहाँ पर 20 जो है साल की वो बेटी हो चुकी है। अब बेटी जो है वो बालिग हो चुकी है, अपना जो फैसला है वो खुद ले सकती है, अपना फैसला लेने के लिए वो स्वतंत्र है। कि अब कोई भी बालिग अगर है, अब अगर वो बालिग होने के बाद अपने पिता के पैसे पे अधिकार की बात करे तो उनका अधिकार नहीं होगा, ठीक है। यानी सुप्रीम कोर्ट का जो कहना है, सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ यही कहना है कि देखें, जब पिता और बेटी आपस में रिश्ता नहीं रखना चाहती है तो उस बेटी को अपने पिता का जो धन संपत्ति है उस पे भी अधिकार नहीं होगा, ठीक है। अगर आप कानूनी तौर पे जो है आप पिता से कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं तो जो पिता का धन संपत्ति है उस पे अधिकार तो कहां से होगा? रिश्ता नहीं रखेंगे, मान लेते हैं शिक्षा है या पढ़ाई लिखाई का जो खर्च है ना, या शादी का जो खर्च है, शादी विवाह का जो खर्च है, तो ये जिम्मेदारी जो है यहाँ पर वो पिता का होता है ना। तो ये सभी जो खर्च हैं, ये खर्च अगर आप रिश्ता नहीं रखेंगे तो बेटी पैसा का भी मांग नहीं कर सकती। मान लेते हैं ठीक है, आप पिता से कोई अधिकार नहीं रखेंगे, अब ये कोर्ट में जाके कहते हैं कि मुझे पिता को जो है पिता से कोई भी संबंध नहीं रखना, तो कल को भविष्य में आप ये भी दावा नहीं कर सकते हैं कि मेरा शादी का खर्च, जो पढ़ाई लिखाई का खर्च है, वो जो है उसका व्यय जो है पिता के द्वारा किया जाए, तो ये भी संभव नहीं है। कोर्ट ने ऐसा ही कहा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि ऐसा नहीं हुआ कि जो कोर्ट के द्वारा है वो पिता और पुत्री का जो बेटी का रिश्ता है उसको सुलह का कोशिश नहीं किया गया, है ना। लेकिन था कि बेटी जो है जन्म से अपने माँ के पास रह रही थी, 20 साल की हो चुकी है। अब अगर इस उम्र में वो अपने पिता को देखने से जो है इनकार कर रही है, अब नहीं देखना चाहती है पिता को, तो साफ साफ जो है कोर्ट के द्वारा ऐसा कहा गया कि 20 साल की अगर है तो अपना फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है
और पिता के साथ अगर रिश्ता नहीं रखना चाहती है तो किसी भी पैसे के भी हकदार नहीं है। ठीक है, उनकी माँ को जो है जो शादी का खर्च है, देखा जब भी खास करके इस तरह का मामला होता है तो देखा जाता है कि पैसे का साधन जो है वो किसके पास है। मान लेते हैं ठीक है तलाक हो रहा है और मान लेते पत्नी के पास जो है, जो इनकी पत्नी है, इस पत्नी के पास पैसे का कोई भी साधन नहीं है, मतलब कोई दूसरा ऐसा नहीं है उपाय जिससे है उनका मतलब आय का स्रोत नहीं है कोई भी। तो उस केस में यहाँ पर जो है अगर कोई साधन नहीं है, ठीक है, तो जो है अब उसका जो है मान लेते हैं उस महिला का खर्च जो है उनकी बेटी के द्वारा उठाया जा रहा है, लेकिन पति का जो है, पति को एक गुजारा भत्ता तो देना होगा और ये गुजारा भत्ता जो है यहाँ पर कोर्ट के द्वारा तय किया जाएगा। मान लेते हैं वो एक मुठ से क्यों ना जो है 15 लाख रुपये हो, 10 लाख रुपये हो, है ना, या 10,000 रुपये हो, वो जो कोर्ट का आदेश होगा वो देना होगा। कोर्ट ने जो आदेश दे दिया वो पैसा जो है, वो रकम जो है वो देना होगा। अब वो डिपेंड करता है, ठीक है, बेटी का जो है शादी करना, माँ चाहे तो अपना मदद वो माँ जो है कर सकती है ना, अपने बेटी जो है पति से मिलने वाले पैसे जो है अपनी बेटी को दे सकती है, लेकिन जो अधिकार की बात है, यानी बेटी जो है वो पिता पे अपना कोई अधिकार का दावा जो है वो नहीं कर सकती है। मगर रिश्ता रखने में और रिश्ता ना रखने में कितना का फर्क है कि अगर मान लेते हैं कि कोई भी पिता की संपत्ति है, ठीक है, अगर वो जो है इस तरह का बात अगर चल के नहीं आता है तो जो भी पिता का संपत्ति है, ठीक है, उनकी पत्नी का तलाक हो गया है, इनकी माँ का तलाक हो चुका है, तो लेकिन जो उनके बच्चे हैं वो बेटा हो, है ना, या बेटी हो, वो क्या होंगे, वो उस परिवार के वारिस हैं, है ना, और पिता का जो भी संपत्ति है उस पे वो उत्तराधिकारी भी है, बेटा हो या बेटी हो, दोनों उत्तराधिकारी हैं। ठीक है, अगर पिता की मृत्यु के बाद जितनी भी संपत्ति है वो बेटा बेटी और उनकी जो पत्नी का तो तलाक हो चुका है, अगर दूसरी शादी वो कर ली है तो ठीक है, दूसरी तलाक के बाद अगर दूसरी शादी किए हैं तो उनका अधिकार होगा, लेकिन तलाक नहीं हुआ है, अब फिर दूसरी शादी कर लिए हैं, तलाक हुआ ही नहीं है, ऐसी कर लिए, गलत तरीके से कर लिए, तो अधिकार जो होगा कानूनी तौर पे वो पहली पत्नी का होगा। जो भी जमीन है, जो भी मकान है वो पहली पत्नी का होगा, और जो उनके बच्चे हैं उनका अधिकार होगा। तो इसीलिए अभी जो संपत्ति में जो उत्तराधिकार अधिनियम है उसमें बदलाव किया गया था, तो अब जो है ऐसा नहीं कह सकते हैं कि बेटा ही उत्तराधिकारी है। अब जो कानूनी रूप से अगर बात करें तो बेटी भी उत्तराधिकारी है, और जो है जो संपत्ति है, पिता की संपत्ति है, दादा की संपत्ति है, उसमें बेटी को भी अधिकार दिया गया। बेटी भी अपना पिता के संपत्ति को लेकर, जैसे बेटा अलग होके रह रहा है, बेटी भी रह सकती है, कभी भी अपना हक भी मांग सकती है। तो इसलिए जो अधिकार दिया गया वो पूरा अधिकार दिया गया, मतलब पूरी तरीके से जो अधिकार है वो कानूनी अधिकार उनको भी अप्राप्त है जो एक बेटा को प्राप्त है। ठीक है, लेकिन रही बात जब मामला होता है, पति पत्नी का विवाद होता है, बेटी आकर कहती है कोर्ट में कि वो पिता को पहचानने से इनकार करती है कि नहीं जानते उनको कौन है, नहीं है, हम उनसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं, कोर्ट में जाके कहे, तो कल को अगर आप किसी से रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं, कोर्ट में आप जाके सुप्रीम कोर्ट में ये बात कह रहे हैं कि हम किसी से रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं, तो उस पिता पर तो आप ये भी दावा नहीं कर सकते हैं कि हमारा जो है शिक्षा का खर्च, पढ़ाई लिखाई का खर्च हो गया, शादी का खर्च हो गया, ये पिता उठाए। जब आप उनसे रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं तो वो खर्च क्यों उठाएंगे? आप बालिग हैं। ठीक है, देखें, नाबालिग होता ये बात अगर बोला जाता तो उसका कोई वहां पर जो है फर्क नहीं पड़ता। कि कोर्ट में जो एक बयान दर्ज भी किया जाता है, एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से अगर किसी बात को लिया जाता है और उस पर जो है फैसला दिया जाता है, तो वो देखा जाता है कि आखिर वो जो व्यक्ति है वो किस चीज के लिए इच्छुक है। ठीक है, लेकिन अगर मान लेते यही बेटी बच्ची होती तो पूछा जाता
कि आप किनके साथ रहना चाहते हैं प्रेम से। अगर वो पिता बोल देती तो पिता के साथ, माता बोल देती तो माता के साथ, या कोर्ट का जो भी फैसला होता उसके साथ रहना पड़ता उसको, ठीक है। लेकिन अगर ये बेटी जो है ये पिता को नहीं पहचान रही है तो इनको सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि उनको जो है ये जो बेसिक खर्च है उसमें भी अपना हक मांगने का कोई भी अधिकार नहीं है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले